नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड में आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ो रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस रैली में कांग्रेस नेता आगा यूनुस और अलीगढ़ की महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष जरीना आगा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में सभी कार्यकर्ता रामलीला ग्राउंड दिल्ली पहुँचे। जहां सभी कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ो के नारे बुलंद किए और जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस की रैली के दौरान हजारों महिलाओं को लेकर पहुंची। अलीगढ़ से कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष सरकार पर जमकर बरसी। क्या वो जोशी है? अगर जोशी है तो राजनीति छोड़े, राजनीति छोड़े, मिलने भी करे, जोशी बना करे। ये भी अलीगढ़ की जिला अध्यक्ष है। ऐसे ही सारा पता होता है। नंबर बोलिए आप, हमें कितने वोट मिलना जा रहे हैं? ठीक है, सब लोगों ने हमने सेट करके रखते हैं। एक बार हमें एक फैसले की नहीं और 5 साल बाद ये वोट चोर है और इनको जो है ना गद्दी छोड़ना पड़ेगी और राहुल गांधी आएंगे। मैं प्रोग्राम के बाद नाम तो भेज दूंगा। अच्छा अगर वोट पड़ता है वो तो जो है बिहार में तो इन्होंने जो है ना जो करा है 10,000 रुपए हर महिला को दिए आपने। जब जो है ना क्या कहते हैं उसे जब दे दिए उसके बाद आपने सबके घर तोड़वा दिए। लालच के मारे उन लोगों ने वोट दिया और आज आप सब में बैठे हुए बिहार में। ये क्या है? ये सब गरीबों को सता रहे हैं ये लोग। ये सिर्फ गरीबों को सताने के लिए आए, ये जनता को सता रहे हैं। ये क्या किस बात को काम करते हैं? किसी चीज पे नहीं, ना रोजगार पे बात करते, ना स्वास्थ्य पे बात करते, ना किसी और पे बात करते। और कितनी गरीबी छा गई है, कितनी बुरी तरह मरे हुए लोगों को जो वोट बना के वोट डाला इसने। कौन आदमी ऐसा जो मर जाता है वोट डालता है? इनके काल में हो रही है, यानी मरे हुए जिंदा हो रहे हैं। जनता अपने वोट का अधिकार मांग रही है। ये अधिकार जमा चुके हैं। मोदी कहाँ देंगे? ये तो बेईमानी कर रहे हैं ना, ये तो बेईमानी कर रहे हैं। अब आपने ना बैलेट पेपर से करा दिए ना एक वोट इनको मिले। मोदी चोर है, हम डके की चोट पे कहते हैं मोदी चोर है। ये सरकार चोर है, जितने इसमें जो है सब चोर है। ये जो वोट की चोरी हो रही है ये क्यों नहीं है? अगर इन्हें डर देंगे, इन्हें जनता इतना प्यार करती है जनता, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से ये जो चुनाव करा देते? चुनाव कराए बैलेट पेपर से कराए। और एसआईआर को लेकर दोनों नेता सरकार पर जमकर बरसे। आगा यूनुस ने कहा कि यदि करोड़ों वोट फर्जी पाए गए तो इसका सीधा अर्थ है कि विभिन्न राज्यों में भी चुनाव परिणाम भी संदिग्ध हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्हीं कथित फर्जी वोटों के आधार पर सरकार बनाई गई है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला और कई सारे गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की मांग की। कुछ लोगों को कट्टरता सिखा करके ये कहीं न कहीं नफरत उनको परोस करके उन्हें हैवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश के खिलाफ काम करने वाले। हम लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस ने देश का निर्माण किया। देश की आज़ादी में जितने दिन पंडित जी जेलों में रहे उतने दिन तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए नहीं हुआ। अगर आप गिनती कर लें, हम लोग वो लोग हैं कि जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई। हम लोग वो लोग हैं
जिन्होंने जेलों में आज़ादी के लिए हम सालों साल रहे हैं, हम उस विचारधारा से आने वाले लोग, हम मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम जो राहुल गांधी जी लेके चल रहे हैं। मोहब्बत इंसान को इंसान बनाता है, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, ये सिखाता है। हम लोग क्या, ये पूरा देश आज जहाँ हम खड़े हैं रामलीला मैदान में, रामलीला मैदान अंदर खचाखच भरा है, आपने खुद देख लिया। और इधर सड़कों पर देखिए जन सैलाब जैसे उमड़ा हुआ है। ये जन सैलाब जो है राम की बात कर रहे हैं, जो संदेश की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ रामलीला मैदान और यहाँ के सड़कों तक ही है कि मेरठ भी पहुँच रहा है, मुजफ्फरनगर पहुँच रहा है, बिहार, बलिया, बेगूसराय भी पहुँच रहा है। रास्ते में वोट चोर बैठे हैं और वोट चोर के गद्दी हथियार हैं। मैं वोट चोरी पर तर्कसंगत बात करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुमने कहा कि बिहार SIR के तहत 65 लाख वोटर फर्जी निकले, मान लिया फर्जी थे, तो फिर तो तुम ये मानो भी ना कि तुमने 5 साल जो सत्ता हासिल की वो फर्जी वोटरों पे की। अभी यूपी के अंदर SIR हो रहा है, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की खबर ये लग रही है कि इन लोगों का मतदाता सूची से नाम बाहर होना तय है, इनके मतदाता सूची से नाम होना बाहर तय है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 2.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग अगर बाहर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े फर्जी वोटरों पर यूपी से अकेले वोट मिला। करोड़ों करोड़ वोट देश में फर्जी अगर वोट हैं तो उसके दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, तो उनको तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उनके अंदर जरा भी लज्जा है, जरा भी शर्म है, जरा भी हया है, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए देश से माफी मांगते हुए। आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी का, मान लेते हैं वोट चोरी हो रही है, कांग्रेस पार्टी जमीन पर क्या कर रही है? सिर्फ रैली करने से और यहाँ पर आने से क्या ये वोट चोरी रुक जाएगी? जमीन पर जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, जनता के लिए जीती है, जनता के लिए मरती है कांग्रेस। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि तमाम लोगों को अब कांग्रेस चुनावों में अलग जगाना पड़ेगा। आज आप ये देखिए जमीन पर हम मुद्दों की बात करते हैं, हम महंगाई की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सभी लोग ये मुद्दों की बात करते हैं। हम जन मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के अधिकारों को संरक्षित करना चाहते हैं, जनता को न्याय मिले ये करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ नफरत की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करो, अपनी सत्ता पर काबिज रहो। आज उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है आप मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने घुसपैठिए पकड़ो डिटेंशन सेंटर बनाए, ये चल रहा है। आप मुझे बताइए, लाल किले की प्राचीर से इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए लाल किले की प्राचीर थी दिल्ली की धरती से भाषण दिया कि हाँ, मैं गरीबों को, जिनके पास घर नहीं है, जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उनको हाउसिंग फॉर ऑल दूंगा। ऐसे लोग, लाखों लोगों को मैं घर दूंगा 2022 तक। लेकिन आज जो है आपने घर तो दिया नहीं गरीबों को, आप गरीब की झोपड़ी में घुसकर घुसपैठिया ढूंढ रहे हो। अरे शर्म करो, शर्म से तुम डूब मरो। क्योंकि सुनो, गरीबों की झोपड़ी में भगवान वास करते हैं, ईश्वर वास करते हैं, अल्लाह वास करते हैं। गरीबों को तुम झोपड़ी में घुसकर घुसपैठिया बताते हो। तुम्हारे पास यही राजनीति रह गई है, तुम्हारे पास कोई न मुद्दा है, कोई नियत है, न कोई नीति है। तुम पूरी तरह से फेल लोग हो। तुम भाजपा के लोग जितना भी नफरत फैला लो, इस देश की आत्मा के अंदर मोहब्बत बसती है, भाईचारगी बसती है। इस देश की आत्मीयता ही भाईचारगी है। नफरत में अब ये देश नहीं ज्यादा दिन रह सकता। इन नफरती तत्वों को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम होश में आ जाओ। तुम देश के खिलाफ काम कर रहे हो, देश को बांटना बंद करो।